हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर इस समय आग उगल रहा है। पिछले 36 घंटे से उस बॉर्डर पे लगातार गोलीबारी चल रही है। अभी कल शाम तक की रिपोर्ट थी कि अफ़गानिस्तान जो है पाकिस्तान की 30 चौकियों पे जो है कब्जा कर लिया है और 60 से ज़्यादा सैनिक मार दिए हैं और लगभग 35 से 40 सैनिक उसके बंदी बना दिए हैं। अब पाकिस्तान ने जो है अभी तक अपना 23 सैनिक जो है कबूल किया है कि हमारे 23 सैनिक मारे गए हैं। अब असलियत क्या है ये तो आने वाले समय में धीरे धीरे पता चलेगा। खैर, पता क्या चलेगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ पता लगने की कोई चीज़ें नहीं है। जो वहाँ की सेना चाहती है वही वहाँ के यूट्यूब से लेके न्यूज़ चैनल वाले सब वही बताते हैं। लेकिन जो सूचनाएं आ रही है वो सूचनाएं ये है कि अफ़गानिस्तान जो है पूरी तरीके से जो है पाकिस्तान की हवा निकाल दी है। अब सोचिए दोस्तों, जिस अफ़गानिस्तान के पास अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के मुकाबले उसके पास जो है हथियार नहीं, अफ़गानिस्तान के पास एयरफोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो ये हाल कर दिया है। हमने एक वीडियो पे देखा कि वहाँ का कोई अब तालिबान का जो है कोई नेता था, उससे पूछा गया कि पाकिस्तान की सेना तो इतनी सशक्त है, आप कैसे लड़ेंगे। तो उसने जवाब दिया कि जब हमने अमेरिका को यहाँ से खदेड़ दिया तो पाकिस्तान की क्या औकात। अब इसमें लोग तरह तरह के जो है वीडियो बना रहे हैं, कुछ लोग बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया बोल रही है कि यह सब जो हो रहा है यह भारत करवा रहा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान का जो विदेश मंत्री है जो तालिबानी, वो इस समय भारत में है और भारत की कहानी पे ही यह युद्ध हो रहा है। दोस्तों सोचिए, ये लोग अपनी जनता को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं। पहला अटैक पाकिस्तान की तरफ से हुआ और पाकिस्तान ये भूल गया कि वही तालिबान है, कि इसके पहले भी जो है पाकिस्तान ने 2 बार उसके ऊपर जो है एयर स्ट्राइक किया था और दोनों बार जो है तालिबान ने घुस के इनको मारा था और वही फिर हो रहा है। अब ये वही हाल है कि आ बैल मुझे मार, वही कहानी ये लोग दोहरा रहे हैं। दोस्तों, उधर बलूचिस्तान तो जो है जल ही रहा था, पश्तून जो है जला ही रहे थे, इधर POJK वाले जला ही रहे थे। अब उधर जो है अफ़गानिस्तान बॉर्डर भी खुल गया, तो अब बचा क्या है? बचा केवल इंडिया वाला बॉर्डर है। अगर ये भी चालू हो गया तो पाकिस्तान तो ख़त्म। क्या करेंगे? अब इनका मौके पे अगर देखा जाए तो कोई देश मदद करने को भी नहीं तैयार है। चाइना ने जो इनके यहाँ अपना CPEC बना रहा था, उस पर $5-6 बिलियन देने की बात थी, उसको मना कर दिया कि अब हम पैसा नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसको मालूम है कि अभी अमेरिका की गोद में बैठ गया है तो फिर हम पैसा लगाएंगे तो हमारा पैसा डूब जाएगा। उसने कल ही मना कर दिया। उधर डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही उनको जो है मालूम हुआ कि अब हमको जो है अवार्ड नहीं मिलना है, उन्होंने जो हथियार देने की बात की थी वो भी मना कर चुके हैं। अब इस समय जो है बाकी और कंट्री जो हैं कोई भी जो है इनके साथ आने को तैयार नहीं है। उधर तुर्की जो है भूमध्य सागर में जो है भारत से जूझ रहा है, क्योंकि जो है भारत की जो है जल सेना जो है जा रही थी वहाँ ग्रीस में जो है अपना युद्ध अभ्यास करने के लिए नेवी से, तो उससे पंगा ले लिया। अब वहाँ तनातनी अलग भिड़ा हुआ है। अर्दोगन जो है पाकिस्तान आया था, लेकिन अभी तक वो कराची में ही जो है कल तक था। अब आज रात में निकला कि नहीं निकला कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि कोई न्यूज़ ऐसी मिली नहीं। लेकिन जो हालात हैं कराची, लाहौर, रावलपिंडी, मतलब जितने भी बड़े शहर हैं सब के सब जो है वहाँ की जनता जो है चारों तरफ से बैन हो चुकी है। न कराची के लोग या लाहौर के लोग या रावलपिंडी के लोग शहर से बाहर जा सकते हैं और ना ही शहर का बाहर का कोई आदमी वहाँ अंदर आ सकता है। यहाँ तक कि सप्लाई के जितने चैन थे सब बंद हो चुके हैं। अब सोचिए कि क्या हालत हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। अब पाकिस्तान के दुकानदार से लेके वहाँ की जनता जो है सब परेशान है, क्योंकि सप्लाई हो नहीं पा रही, न माल आ रहा है न माल जा रहा है, तो सब कुछ बंद हो चुका है। स्थिति ये है कि पाकिस्तान के पास जो है अब अफ़गानिस्तान से मान लीजिए समझौता कर लेगा तो TTP वाले तो रुकने वाले नहीं है, TTP तो मार ही रही है। बलूचिस्तान कतई इनके हाथ से बाहर निकल चुका है और पश्तून भी जो है वो कराची शहर में घूम घूम के पुलिस की गाड़ियों में घूम के जो है हत्याएं कर रहे हैं। आज भी जो अफ़गानिस्तान जो है 60 सैनिकों की दावा कर रहा है, ये लोग 23 मान रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद भी कराची, लाहौर, रावलपिंडी मिला के
कम से कम जो है 32 सैनिकों की मारे जाने की खबर आ रही है। अब दोस्तों, अब स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि अब क्या बताएं। ईरान जो है वो मीडिएटर बनने के लिए तैयार है कि हम अफ़गानिस्तान से तुम्हारी वार्ता करवा सकते हैं, लेकिन अब अफ़गानिस्तान यह कह रहा है कि जो इन्होंने किया उसका बदला हमने ले लिया। अगर ये बात करना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो हम जो है मतलब सीज फायर का प्रस्ताव नहीं करेंगे। इनको अगर करना होगा तो टेबल पे आएंगे। अब टेबल पे जाएंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो अलग की बात है। दोस्तों, उधर चाइना में जो है अब तक तो जो है चाइना जो है उधर मुसलमानों को जो है प्रताड़ित कर रहा था, अब ईसाइयों को भी प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। अब यह मतलब समझ लीजिए कि दुनिया में इस समय जो है कहीं भी शांति नहीं दिखाई पड़ रही है। चारों तरफ जो है ऐसा लग रहा है कि किसी भी समय थर्ड वर्ल्ड वार जो है छिड़ सकता है। जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है, उधर हमास जो समझौता करने के लिए इजराइल से तैयार था वो भी जो है मुकर गया अपनी बात से। इजराइल को तो मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप ने किसी तरीके से नेताओं को जो है अपना दबा के अपना जो है कतर से माफ़ी वाफ़ी मंगवा दिए थे। फिर ये हुआ था कि हमास जो जितने लोगों को बंदी बनाया छोड़ देगा, ये सब समझौता हुआ था। लेकिन लग रहा है कि होगा कुछ उल्टा ही। अब देखिए आने वाले भविष्य में होता क्या। अब रही बात भारत की, तो भारत की अंदर की कहानी जो है वो तो ठीक ही है जो चल रहा है। आप लोग को मालूम ही होगा कि बिहार में इलेक्शन है, सामने दीपावली है, उसके बाद छठी मैया की पूजा है। बिहार से एक खबर जो है कल जो है आई कि लालू का पूरा परिवार जो है दिल्ली आया पटना एयरपोर्ट से। तो जैसे ही वो लोग दिल्ली एयरपोर्ट से उड़े, पटना एयरपोर्ट से उड़े, तैसे ही कुछ न्यूज़ चैनल वाले जो कांग्रेसी हैं तथा कथित, उन लोगों ने जो है ये न्यूज़ डालना शुरू कर दिया कि तेजस्वी यादव और लालू यादव जो है राहुल गांधी से मिलने जा रहे हैं, शेयरिंग की बात करने जा रहे हैं। और तेजस्वी यादव जैसे ही दिल्ली उतरे, उन्होंने कहा कि मेरी कल जो है आज कोर्ट में पेशी है, इसलिए मैं आया हूँ, मैं राहुल गांधी के पास नहीं आया हूँ। अब दोस्तों यही सब कहानी चल रही है। देखिए आगे आगे होता है क्या। अभी तो 14 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि बिहार की जनता किसे चुनती है। खैर ये तो राजनीतिक बातें हैं, राजनीति में क्या कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो कहानियाँ चल रही हैं वह बहुत ही दुखदाई है। यार कुछ भी हो मेरे भाई, लेकिन हैं तो सब इंसान ही। अगर एक इंसान की नज़र से देखा जाए तो यह बहुत ही दुखदाई है। अब इससे ज़्यादा और क्या कहें। फिलहाल सबकी अपनी अपनी सोच है, जैसी नीयत वैसी बरकत। पाकिस्तान जो है अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। क्या ज़रूरत पड़ी थी उसको अफ़गानिस्तान पे जो है एयर स्ट्राइक करने का। अगर एयर स्ट्राइक उसको करना था तो तालिबान सरकार को उससे जो इतला देना चाहिए था, भैया हम यहाँ जो है स्ट्राइक करना चाहते हैं, यहाँ पे जो है कुछ आतंकवादी रहते हैं, हमको सूचना मिली, तो बात कुछ और होती। लेकिन अब इसने जो है बिना बताए यही कर दिया। अब तालिबान तो तालिबान, वो तो किसी की नहीं सुनते, तो फिर इनकी क्या सुनेंगे। वही सब चल रहा है। सोचिए कि इसी तालिबान को लाने के लिए पाकिस्तान जो है कितना छाती पीट रहा था, और आज वही तालिबान उसी पाकिस्तान को मार रहा है और पाकिस्तान करा रहा है। दोस्तों ये होती है डिप्लोमेसी। इसीलिए आप समझिए कि आज के समय में न कोई किसी का दोस्त है और ना ही कोई किसी का दुश्मन। कब किससे क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।